नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 29/2/2024 को जो आपका SSC का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपके यहाँ पर शिफ्ट फोर्थ हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन हमारे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो वीडियो को लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 37 से तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। कुछ नहीं करना आपके सवालों में। देखो, दो संख्या 4107 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। मान लो कि दोनों संख्या कौन सी है, आप लोग यहाँ पर एक x है एक y है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप देखो, अगर दोनों का महत्तम समावर्तक HCF है, HCF कौन सा नंबर होता है, आप लोग यहाँ पर HCF वो नंबर होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, यानी कि जिससे दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चल जाता है। अगर ये x और ये y है तो यहाँ पर HCF में यानी कि जो 37 के दोनों संख्या मल्टीपल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये दोनों जो संख्या होंगी वो आपकी कौन सी होगी, आप बोलोगे 41x होगी। ठीक है, और एक कौन सी होगी, आप बोलोगे 41y होगी, है ना। सॉरी 37y होगी। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर 37 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बस आपको ये कंसेप्ट समझना था और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक्स और वाई का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप बोलोगे गुणनफल मिलेगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 37 से काटेंगे अगर आप इसको, तो कितनी बार कटेगा। देखो 37 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 7 7 49, है ना। और 37 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग 3 3 9, 7 7 49 होते हैं। उसके हम 7 21 21 2 42 होते हैं। तो 9 6 9 4 13 13 69 होता है। कितना होता है, 13 69 होता है ना। 37 का स्क्वायर होता है 13 69, 13 69 से अगर आप इसको काटेंगे तो 3 बार पूरा कट जाएगा आई थिंक। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है ना। 1369 से ये जो 4107 है वो 3 बार पूरा कर जाएगा। आप काट के देख सकते हो, 29 27 36 18 18 2 कितना होता है, आप बोलोगे 20 होता है। 18 2 20 होता है, 2 आस लगेगी 33 39 39 2 41। ठीक है, तो 3 बार पूरा कर जाएगा। उसके अंदर में एक्स वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलोगे 3 बनेगी। तो अब आपको कॉम्बिनेशन बनाने देखने हैं ऐसे संख्याओं के जिसको गुणा करने पर 3 आ जाए। आपको पता है ऐसी केवल एक ही संख्या को जोड़ा है जिसको गुणा करने पर आपस में 3 आ जाए, 1 है और 3 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से, आप बोलोगे 3 है। और ये 3 जो संख्या होगी वो 37 का मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें संख्या पूछ रहा है और HCF जो होता है उन संख्याओं के अंदर कॉमन होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो दोनों संख्या कौन सी होंगी, आप बोलोगे यहाँ पर एक संख्या 37 होगी और दूसरी संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 3 × 37 होगी, क्योंकि 1 × 37 करूंगा तो भी 37 आ रहा है। मैं आपको समझाने के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आपको यहाँ पर ही समझाता नहीं, ठीक है, अगर मैं आपको समझाता नहीं है, यानी कि अगर मेरा खुद का एग्जाम होता है ना तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से 15 से 20 सेकंड के अंदर उड़ा देता। आपको ये समझा रहा हूँ तो इस कारण से आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो कंसेप्ट का क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे 37 × 3 होगी। तो 37 × 3 कितने होगी, आप बोलोगे 111 होता है कि नहीं होता, होता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोला जा रहा है कि यदि v का जो 63% है, यदि किसी संख्या v है उसका 63%, देखो v है उसका 63% जो है ना कितना होगा, उसके 238 का 36% के बराबर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो, काटेंगे आराम से, इसको कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर 63 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, आप लोग 6 बार कट जाना चाहिए, 6 से करने के 36 नहीं कटेगा। तो आप जो यहाँ पर इसको किससे काटेंगे, आप जो इसको काटेंगे 9 से। 9 चौके 36 होते हैं, हाँ 9 7 63 होता है। 7 से काटेंगे, 7 7 3 21 होता है, 7 चौके 28 होता है। 34 × 4 कितना होता है, 4 3 12, 4 चौके 16, 136, है ना, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि चार संख्या 7 8 9 10 के अनुपात में यदि इन संख्याओं का योग जो है वो 68 है तो पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना है। देखो, मैं आपको एक सीरीज सीधी सी बताता हूँ ना, आपको इतनी माथाफोड़ी करनी ही नहीं है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि पहली और चौथी संख्या बताओ। देखो, पहली संख्या कौन सी, आप लोग यहाँ पर 7 होगी, चौथी संख्या कौन सी 10, यानी कि दोनों को जो संख्या होगी वो 17x होगी कि नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, आप लोग 17x होगा। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या 17 का तो मल्टीपल होंगे, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 17 का गुणनफल होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सोल्व करना चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे पूरा, देखो इन सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 और 19 कितना होता है, आप लोग की 15 19 होता है आपकी 34। ठीक है, 34 की वैल्यू आपको 68 दे रखी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 1 यूनिट की वैल्यू 2 आएगी। आपसे आप बोला जा रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। तो पहली संख्या 7 है, चौथी संख्या 10 है, 7 और 10 17। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 17 यूनिट की वैल्यू 34 आएगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, नहीं तो आप जो ऐसे इस क्वेश्चन को केवल 3 से 4 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को जो औसत है वो 51, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है, औसत को लिखना है बीच में 51 को। आप देखो 9 है, 9 यानी कि
आपका औसत क्या होता है, आप बोलोगे सभी संख्याओं के बीच का होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर 9 संख्या है तो एक संख्या तो ये रही, 4 संख्या इसकी इधर लिखनी है आपको और 4 संख्या यहाँ पे लिखनी है, तो ये 9 संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब मुझे बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा, छोटी संख्या पूछ रहा, तो इससे छोटी संख्या लिखते जाओ। 50 51 छोटी 50, फिर 49, फिर 48, फिर 47, 4 संख्या हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इन सब में सब छोटी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे 47 है, ये आंसर है। इधर जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता चल जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? आप बोलोगे 55 आएगी। ठीक है, ऐसे निकालना है आपको, बिल्कुल बेसिक से, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सी और डी मिलकर किसी काम को जो है वो 40 दिन में पूरा कर सकता है। सी जो है डी से 40% अधिक कुशल है। देखो सी और डी, सी डी से 40% अधिक कुशल है, यानी कि सी यहाँ पर, यानी कि डी अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो सी जो है वो 140 काम कर लेगा। काटेंगे तो 7/5 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 7/5 आ गया। आपसे अब बोला जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो अगर दोनों मिलकर काम करे तो 40 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पा रहे। दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? आप लोग 12 है, 7 5 12, तो 12 की एफिशिएंसी से 40 दिन में पूरा काम हो रहा है, यानी कि टोटल काम इतना होगा। सी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी की एफिशिएंसी अकेले कितनी है? आप लोग 7 काम करने की एक दिन में। आप लोग बिल्कुल सही बात है, टोटल काम इतना करना है। इसको काटेंगे अगर आप तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बट्टे में 7 आएगा ऑप्शन में, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि बी और सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो आपका फोर्थ है या फिर आपका फर्स्ट है। 12 दिख रहा है ना, 12×4 = 48, वैसे सिंपल सी कैलकुलेशन 480/7 का आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से सृजित होता है और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 7200 रुपये धनराशि पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है? आप बोलोगे अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 50/100, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/4। सॉल्व करेंगे 72 × 4, यानी कि कितना होगा? आप बोलोगे 4 दूनी की 8 और 7 चौक 28, 28,800 है ना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य कितना हुआ? देखो सबसे ज़्यादा बेसिक से बताता हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक से नहीं हो सकता क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप यहाँ पर इन दोनों को इंटू करोगे है ना, यानी कि 24 रुपये किलो मान लो मार्केट में चीज़ मिल रही है और आप 32 किलो उठा लाए, मार्केट से कितने रुपये देना पड़ेंगे आपको यहाँ पर? आप लोग 24 × 32 यानी कि 24×2 = 48, 4 ऐसा लगेगी, 4×3 = 72, 72×4 = 76, 768 रुपये। आप लोग बिल्कुल सही बात है। एक चीनी जो है वो 31 रुपये किलो आ रही है और 24 किलो आप लेके आ रहे हो, कितना रुपये आपको पे करना पड़ेगा? आप लोग यहाँ पर 24 से कम 24, 2 ऐसे लगेगी, 74, 72, 72×2 = 76। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपके पास टोटल कितनी चीनी हो जाएगी? आप लोग यहाँ पर 32 किलोग्राम चीनी तो ये है और 24 किलोग्राम चीनी ये है, यानी कि टोटल कितनी चीनी हो जाएगी? आप लोग आपके पास हो जाएगी 56 किलो। ठीक है, अंत तक आप जो है टोटल 56 का भाग दे दो तो 1 किलो चीनी का यहाँ पर मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आप लोग बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर? देखो 64 दूना 128, 128 और 4 कितना होता है? 132, 3 1 आ चलेगी, 7 7 14 और 1 15, बट्टे में कितना बचेगा? 56। क्लियर है अंत तक? ठीक है, आप इसका भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? आप लोग 2 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, क्योंकि 2 बार पूरा भाग जाएगा। 56 दूना कितना होता है? आप लोग 112 होता है, 153 में से 112 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप लोग यहाँ पर 1 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 4, 412 नया नंबर बनेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पर इसको 7 से इंटू करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप लोग यहाँ पर 7 बार पूरा चल जाएगा, क्योंकि 6 7 42 होता है, 4 अच्छा लगेगी, 7 5 35, 35 और 4 कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 39 होते हैं। ठीक है, यानी कि कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 27 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे आप, यानी कि 27 के अराउंड आपका आंसर आएगा, तो 27 वाला आंसर आएगा, 26 तो आएगा नहीं, इतना आगे आएगा नहीं कि 29 पहुंच जाए, क्योंकि अगर 29 जाना होता तो 28 पॉइंट समथिंग आता, तो यहाँ से नहीं हो सकता। 31 में नहीं आंसर, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। राहुल से 20% कम कुशल है। देखो भाई साहब, राज भाई साहब है, जो राहुल भाई साहब से, यानी कि मेरा नाम है जिसका भी, है ना, उससे 20% कम कुशल है। यानी कि अगर राज जो है, राहुल अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो 80 काम करेगा। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिन में बना सकता है, राहुल जो है 100 की एफिशिएंसी से काम करेगा और 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिन में बना सकता है? राज की एफिशिएंसी एक दिन में 80 काम करने के, सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से 100 काटेंगे 25 बार कटेगा। दैट्स इट, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अंकित जो है कुर्सी का 25% हानि पर बेचता है। मान लो कि 100 रुपये में खरीद के लेके आया, उसने यहाँ पर 75 रुपये में कुर्सी बेच दी। यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो कैसे सॉल्व करता है इस सवालों को। मान लो कि वस्तु थी, है ना, वो 100 रुपये में खरीद के लेके आया, है ना, 25% हानि पर बेचा, यानी कि 75 रुपये में बेच दिया उस सामान को। यानी कि मान लो कि 100 रुपये का जुगाड़ लेके आया था वो खरीद के, और उसने 25 रुपये हानि पर बेच दिया, यानी कि 75 रुपये में उस माल को बेच दिया कि नहीं बेच दिया? आप लोग बिल्कुल बेच दिया। आपसे अब बोला जा रहा है कि अगर उसने यहाँ पर 900 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि जिसने मैं अभी बेचा उससे अगर 900 रुपये अधिक लेता वो, तो उसको हो जाता 5% का प्रॉफिट, यानी कि 105 की वैल्यू प्राप्त हो जाती। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को कितने रुपये में बेचना चाहिए? देखो थोड़ा समझने का ट्राई करना, आप आंसर सेकंड्स के अंदर आ जाएगा।
75 से 105 हो रहा है, कब हो रहा है? जब 900 रुपये आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली आपने कितने की वैल्यू बढ़ा दी? आप लोगों को 30 यूनिट की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। अंत तक कितने में? आप लोगों 900 में। तो 1 यूनिट में कितना वैल्यू बढ़ा? आप बोलोगे 30 बढ़ा। आपसे आप बोला जा रहा है कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, मान लो कि 1 यूनिट की वैल्यू 30, 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 3000। यानी कि वो जो माल खरीद के लेके आया था वो कितने रुपये में खरीद के लेके आया था? 3000 रुपये में खरीद के लेके आया। हमने निकाल लिया क्या? आप लोग यहाँ पर हमने निकाल दिया कॉस्ट प्राइस। हमें पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, लेकिन किसका? आप लोग 40% प्रॉफिट का, यानी कितने से इंटू करना पड़ेगा? 140/100 से इंटू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप लोग बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 3 42, यानी कि 42 आंसर है। दैट्स इट, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि दो मात्राओं का योग, दो मात्राओं का योग जो है दोनों के बीच के अंतर का 6 गुना है ना। तो पूछा जा रहा है कि दोनों मात्राओं का अनुपात कितना है? ए प्लस का बी बटा ए माइनस का बी बराबर कितना है? 6:1 है। देखो आपको कंपेंडो डिवेंडो आता है, यानी कि योगांतर अनुपात आता है आपको। तो आप इससे इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ा दोगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले ना, तो आपको क्या करना है? ए बटा बी लिखना है। ये पूछ रहा है आपसे ए बटा बी। क्या करना है आपको? यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है आपस में, 6 और 1 7, और एक दूसरे में से घटा देना है 5। ये आंसर है आपका। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ना तो आपको इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, ना ही घटाना बढ़ाना, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है युगांतर अनुपात का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आप सबको सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था, कैसे सोल्व करेंगे? देखो 36 से अगर 216 को भाग देंगे 6 बार जल जाएगा पूरा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। 13 के अंदर 13 से 91 में भाग देंगे 7 बार पूरा जाएगा, और जहाँ पर 7 से यहाँ पर 133 के अंदर भाग देंगे तो 7 एकम 7 7 9 63 19 बार जाएगा, ठीक है। अंत तक प्लस लगा दो। 11 से अगर भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और यहाँ पर देंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है। अंत तक बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा प्लस का, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बनेगी 20। प्लस की जगह प्लस, 19 9 38 होता है, 19 और 9 28 होता है, 28 में से 6 घटाऊंगा तो 22 बचेगा। 22 और 20 कितना होता है? 42। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक घनाकार कमरा है जिसमें रखी जाने वाली, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक घनाकार कमरा है जिसमें यहाँ पर सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई है वो 50√3 है, तो घन का आयतन कितना है? देखो आपको पता होना चाहिए। मान लो कि आपका क्या है? घनाकार बॉक्स है, ठीक है। ये आपका घनाकार बॉक्स है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, और इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको बिल्कुल। और ये रहा भैया आपका दूसरा बॉक्स। नहीं बना, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, है ना। मान लो कि ये घन है, ठीक है। इधर से लाइन मिलाया, इधर से लाइन मिलाई, और इधर से लाइन मिलाई, और इधर से लाइन मिलाई। अब देखो सबसे बड़ी अगर आप छड़ रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे आप? यहाँ पर आप लोग इस कोने से और इस कोने के बीच में मैं छड़ रखूंगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विकर्ण है कि नहीं है घन का? आप लोग बिल्कुल है, ठीक है। घन का विकर्ण है ये 3D स्ट्रक्चर है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये घन का विकर्ण है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। घन का विकर्ण कितना होता है? आप लोग घन का विकर्ण होता है a√3। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको 50√3 दे रखी है, तो भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? 50। आपसे आप पूछ रहा है कि घन का आयतन बताओ, 50 का क्यूब कितना होता है? 1,25,000, है ना। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसको हटा देता हूँ मैं, ना एक बार पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 3:2 है तो छूट का परसेंट पूछ रहा है। देखो मार्क प्राइस, यानी कि मान लो कि एक वस्तु है, मान लो एक मैगी का पैकेट है, उस पर रेट लिख रही थी 3 रुपये, और दुकानदार ने आपको बेच दिया 2 रुपये में, तो कितने की छूट दी आपने? यानी दुकानदार ने आपको कितने की छूट दी? आप लोग एक की छूट दी, कितने पर? मार्क प्राइस पर। हमेशा छूट मार्क प्राइस में मिलती है। ये बात मैं कम से कम 1000 बार बता चुका हूँ, अभी 1000 एक भी बार मैंने आज बता दिया। यहाँ पर 33.33% करेक्ट आंसर है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ का परसेंट पूछ रहा है। देखो 2352 क्या है? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 2352 ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 752 का लाभ, अगर मैं इसको घटा देता हूँ इसमें से, तो क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? आप लोग बिल्कुल आ जाएगा। 752 घटाओ, इसमें से कितना बचेगा? 0 0। 23 में 7 गए तो आपको बचेगा आपके पास यहाँ पर 16, ठीक है। 1600 रुपये उसका क्या था? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस था, है ना। 1600 रुपये पर 752 रुपये का प्रॉफिट है। ये सॉल्व करना है आपको, और आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 16 से काटेंगे, 16 को 64 होता है, 16 से 112, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पपीते का जो मूल्य है वो 40% की वृद्धि हो जाती है पपीते के मूल्य में। जो पपीते की खपत में कितने परसेंट कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए? मान लो पपीता था पहले 100 रुपये का आता था, अभी 140 का आ रहा है। बात के लिए यहाँ तक आप लोगों बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि पपीते की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय जो है 10% कम हो जाए। ध्यान रखना, ये जो व्यय की बात कर रहा है ये उस व्यय की बात कर रहा है जो पहले था। पहले कितना व्यय था? आप बोलोगे 100 रुपये था। अभी आपको 10% कम करना है, यानी कितना करना है? आप बोलोगे 90 रुपये करना है। लेकिन अब तो आपका प्राइस बढ़ चुका है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है।
हमेशा जो छूट दोगे, यानी कि हमेशा जो कमी होगी वो आपके फाइनल प्रयास पे होती है, ठीक है? ध्यान रखना। एंड दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? यानी कि 140 का माल आपको यहाँ पर 90 में लेना है, यानी कितने कमी करना पड़ेगा आप लोग को? 50 में कमी करनी पड़ेगी। कितने पर? आप लोग 140 पर इंटू करेंगे 100। बस आप इसको सॉल्व जैसे करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? काटेंगे आराम से, इसको कट जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 500/14 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 14 3 42 होते 3 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। फिर आपके पास बचेगा 8 0। उसके अंदर कितना बचेगा? 14 5 70, 14 की 84, 5 आएगा। 35 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा। 3 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ठीक है? अगले पे चलता है। क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक आदमी ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 किलोमीटर की सात 4 समान दूरी तय करी। तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, 4 समान दूरी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला? आप बोलोगे 28 किलोमीटर चला। 7 किलोमीटर चला 8 की रफ्तार से, हाँ 7 किलोमीटर चला 16 की रफ्तार से। टाइम लिखता है ना बट्टे में, तो बट्टे में टाइम क्या होता है? आप लोग 4 क्वेश्चन दूरी बटा समय, दूरी अब मैं लिख रहा हूँ, समय आपको बताना है, 4 लिख देता हूँ उसके बट्टे में। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 7 आ जाएगा। उसकी रफ्तार थी 14 और 24 और इसकी रफ्तार है 32, ठीक है? अंतर सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर तो 7 सब में से कॉमन लेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है, और 28 से काट देंगे 4 बार, ठीक है? पूरा सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आई? आप लोग 4 आ गई। यहाँ पर बट्टे में कितना बनेगा? देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ही दिखेगा आपको, नहीं तो कुछ नहीं दिखना आपको। प्लस ये प्लस बटा यहाँ पर प्लस 1 और प्लस और ये बचा हुआ है, ठीक है? अगर नीचे ध्यान से देखोगे 8 कॉमन आ जाएगा, है ना? 1/8 कॉमन आ जाएगा सब में से। तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप लोग 4 बचेगा, बट्टे में 1/8 मैंने कॉमन ले लिया। कितनी वैल्यू बनेगी? आप लोग 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बनेगा, यहाँ पर 1/3 बनेगा और यहाँ पर 1/4 बनेगा, ठीक है? क्या यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल है, मैंने यहाँ से उतार दिया इसको, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है? सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है? आप लोग यहाँ पर आएगा 12। कितना आएगा? 12 और 8 इंटू में, ठीक है? आप अपनी कॉपी के अंदर आराम से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रहती है, इसलिए मेरे को कम यहाँ पर स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन उड़ाना होता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 बनेगा, प्लस 6 बनेगा, प्लस का 4 बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। ऊपर क्या चल रहा है? 4 चल रहा है, ठीक है? एलसीएम मैंने ले लिया है। अगर 12 6 18, 18 4 कितने होता है? आप लोगों को 22 होता है, 22 3 25 होता है, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने पर मेरे पास आएगी वैल्यू 25, है ना? 12 और 8 खा जाएगा, आप लोगों के ऊपर जाएगा, 12 8 ऊपर जाएगा, ठीक है? आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, तो 12 और 8 ऊपर चले गया। अगर आप अब इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? देखो 12 इंटू 8 है ये, ठीक है? 12 इंटू 8 सॉल्व करेंगे तो 12 चौके 48, 48 इंटू 8 कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 48 इंटू 8, 8 और 64 66 लगेगी, 8 चौक 32 और 6 38, 384/25 आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करवा रहा है। अगले पे चलता है अगला क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटे पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाजित है? देखो सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटे को पकड़ो सबसे पहले। इन सब में सबसे छोटा यही है, 12 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ये तो घटिया सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। यानी कि अगर आपने 4 रुपये यहाँ पर क्या लिया, उधार लिया, तो एक का आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। कितने साल में मिला है? 5 साल में मिला है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगी? आप बोलोगे हमें पता नहीं है। रख दो, बट्टे में सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे 5 की 20 और ये 5 बार कटेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी? आप बोलोगे 5 है, ठीक है? आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज कितना है जी? आपको बोलोगे 4। कितने की मूलधन है? आप लोग 4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। कितने साल में पूछ रहा है? टाइम को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। बट्टे में 100 आएगा, काटूंगा 5 के 20 होता है, 5 पर कटेगा और 5 के 20 आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि टेप रिकॉर्डर की जो निर्माण लागत है वो 3500 रुपये, निर्माता जो है टेप रिकॉर्ड को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 5% का लाभ कमाने के लिए छूट देता है, तो छूट का परसेंट कितना है? देखो मान लो कि 3500 रुपये क्या उसकी निर्माण लागत है, यानी कि 3500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। वैसे आपको कुछ करना नहीं है, 3500 मत मानो, आप 100 मानो यहाँ पर, है ना? इसका कोई काम नहीं है, काट दो उसको। 100 रुपये आपका मान लो कि क्या है? टेप रिकॉर्डर है। आपसे अब बोला जा रहा है कि उसको क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। मान लो कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? आप लोग 130 हो जाएगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि आपने उस पर दे दी 5% का प्रॉफिट आपको कमाना है। टोटल 5% प्रॉफिट कमाना है, नहीं कि 100 का माल आपका बिकना चाहिए 105 का, तो आपको 130 वाले माल को बेचना है 105 में। तो कितने परसेंट की छूट दोगे? आप बोलोगे आप देंगे 25 रुपये की छूट। कितने पर दोगे? आप बोलोगे मार्क प्राइस पे दोगे, यानी कि अंकित मूल्य पर दोगे। ये मैं 1000 दो भी बार बता रहा हूँ, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है? अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे 250/13 बचेगा। कितना बचेगा? 250/13, ठीक है? 250/13 आपको पता है कि 13 दूनी 26 होता है, यानी कि लगभग ये कितना गुना आएगा? आप बोलोगे लगभग ये 20 का परसेंट का राउंड आएगा। तो 20% का राउंड कौन सा ऑप्शन है आपके यहाँ पर? आप लोग ऑप्शन 4। पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं। अगले चलता है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका। आपको सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व
क्वेश्चन करवाना था। अगर 8 से 512 भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 64 बार जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 8 बट्टे में, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू की जगह इंटू 49 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 2401, यानी कि कितना बचेगा ब्रैकेट में आप लोगे 49 बचेगा, माइनस कीजिएगा माइनस, 11 अट्ठे 88 होता है 8 लगेंगे, प्लस कीजिएगा प्लस, 13 का क्यूब होता है यहाँ पर 2197 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि बचेगा 13। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई कैसे लिख दिया मैंने। अगर 49 में से 8 घटाओगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 41 बनेगा। 41 इंटू अगर मैं यहाँ पर 64 करूँगा तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 64 इंटू 41, सॉल्व कर लो बगल में, 64 की जगह 64, यहाँ पर उसके अंदर 400 की 16, यहाँ पर एक आशा लगेगी, उसके अंदर 6 24 और 25, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 6 12 6 2 26 24 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसमें हमें कितना जोड़ना है आप लोग 13 जोड़ना है, 26 24 प्लस का 13 यानी कि 26 37, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ है आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC का 29/2/2024 को जो आपकी यहाँ पर शिफ्ट 4 हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनका सोल्यूशन आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखें। एंड दोस्तों आप हमें सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए 30+ वीडियो डाल चुके हैं, जो कि सारी PYQ वीडियो है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फर्जी वीडियो डाल दी हो, नहीं, मैंने सारी PYQs आपको बताया और आपको बताया कि PYQ जो है SSC एग्जाम के लिए क्या है, रीड की हड्डी है। ठीक है, तो आपने अभी भी हमें केवल यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर पहुँचे आज, है ना, और 130+ वीडियोज़ में डाल चुका है, यानी कि मुझे एक वीडियो के लिए एक सब्सक्राइबर भी नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, आप जो है अपने भाइयों बहनों के साथ ये चैनल जरूर शेयर करें। दोस्तों आप जो वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं आपको सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ बताता हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 पेज का सोल्यूशन बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको केवल 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन को उड़ान सिखा देता हूँ। आपको पता होगा कि मैंने आपको, आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने केवल 4 स्टेप से ज़्यादा किसी भी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है, और 4 स्टेप भी इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को आपको समझाना था। बाकी अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दूंगा तो केवल 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों बात करें PDF की, PDF टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अभी मैंने उस पर PDF नहीं डाली है, थोड़े दिन बाद डाल दूंगा, लेकिन आप जो है अगर अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया उसको तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।